हेलो फ्रेंड्स, BHU एंट्रेंस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है हमारे इस चैनल पे सारे कोर्सेज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप किसी भी कोर्सेज़ की तैयारी करते हो, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो BHU फॉर्म इन्फो के नाम से एक नया प्लेलिस्ट हमने जनरेट कर दिया है। नए प्लेलिस्ट फॉर्म इन्फो में आप जाएंगे तो फॉर्म से संबंधित सारी चीज़ें जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहे हो, सारी उसमें चीज़ों का निवारण है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, फॉर्म डेट आपको नहीं पता है, आपके कोर्सेज़ के बारे में नहीं पता, तो सब कुछ। और आज तक फॉर्म के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आएगी। आज से ही क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी आपकी, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ एक भरा हुआ पूर्ण रूप से फॉर्म जो है वो कैसा होगा। देखिए, एक फॉर्म जो है, पहली चीज़ वो इस तरीके से डाउनलोड होगा। आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, UG कोर्स का है और PET मैं दोनों दिखाऊंगा। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी BHU, ये सब लोगो आपका दिखेगा। ये फाइनल में अब तब आपका डाउनलोड होगा जब सारी चीज़ें आप दे दोगे BHU को, डिटेल्स अपने पेमेंट कर दोगे, उसके बाद ये आपको डाउनलोड करके BHU रखेगा कि आप इसको फर्दर रेफरेंस के लिए यूज कर पाओ। एक चीज़ मैं फिर से कहूँगा सबको, अपना जो मोबाइल नंबर है आप किसी का दो, वो परमानेंट एक रहना चाहिए कभी भी आपके पास, क्योंकि उसी पे मैसेज आता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। और ईमेल भी, आपको ईमेल और इसमें जो आप पासवर्ड जनरेट करोगे उसका भी। ठीक है, तो आप देख लो, डिटेल सारी चीज़ें सेम है। आवेदक का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, ये सब होनी चाहिए। पिता का मोबाइल नंबर, फादर या मदर का मोबाइल नंबर, ये ऐसे मांगता है और ये रहेगा। ठीक है, कैटेगरी आपकी कौन सी लिस्ट की है ये यहाँ पे पूछता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फॉर्म में। अब यहाँ पे कुछ कुछ पूछेगा, डू यू क्लेम रिजर्वेशन, तो नॉट अप्लीकेबल। फिर है PW कैंडिडेट है कि नहीं, तो नो। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, नो। स्टेट ऑफ रेजिडेंस उत्तर प्रदेश, एनुअल इनकम आपने कुछ डाल दिया, रिलीजन हिंदू हो गया। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, कौन कौन से कोर्स के लिए, और सबसे मेरा फोकस जो है वो इस चीज़ पे है कि आपने कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो अप्लाई हमने किया LLB के लिए और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, हिस्ट्री, AISC, आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये बीएड में जो सब्जेक्ट है उनके लिए डाला गया है फॉर्म। तो जो भी आपने डाला, मान लो एक कोर्स के लिए आपने 600 पेमेंट किया, फिर अगले के लिए 400 पेमेंट किया, और मैं फिर सेम व्यक्ति का PG का भी फॉर्म आपको दिखाऊंगा, अभी तुरंत दिखाऊंगा। तो PG वाले घबराए नहीं, क्योंकि PG और UG दोनों को ज़रूरी होती है। मैं UG का बनाता हूँ तो लोग PG के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। आज MA का फुल डिटेल वाली वीडियो में लेकर के आऊँगा, कौन कौन सा प्लेसमेंट वाला कोर्स है ये भी मैं बताऊँगा उसमें। एग्ज़ाम सिटी आपको ये ध्यान रखना है, पहला नज़दीक शहर डालना है हमेशा। वाराणसी में हो सकता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, फिर प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर, ये इतने जो हैं, ये होगा 4 सेंटर आपको भरने हैं। अब ये चारों अपने हिसाब से नज़दीक भर लेना। पता आपको भरना है, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, पता आपका गौरव विहार कॉलोनी, ये सब आपको भरना है। आपका ईमेल आईडी यहाँ होना चाहिए और आपका जो ये फ़ोन नंबर है ये होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट कितना कटा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। तो आई थिंक इतने से आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है ये PG का है। आप देखिए यहाँ PET लिखा है ना, PG कोर्सेज PET, इसमें भी सेम एप्लीकेंट नंबर आपको इशू होता है, आवेदक का सेम नाम होगा, सेम चीज़ें होंगी, लेकिन क्या बदला होगा वो देखना है आपको। लोग PG में क्या होता है कि लोग ना 4-5 कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने भी 4 कोर्स के लिए भरा था और एक में MA सोशल वर्क में मेरा रैंक 1 आया था, तो मैंने उसी में एडमिशन लिया था, क्योंकि उसमें हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह मुझे मिल गया आसानी से। अब MA सोशल वर्क भी भरा है, पब्लिक एड भी भरा है, वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इन्होंने 5 फॉर्म भरा है। तो मान लो एक का 600 लग गया और बाकी 4 बच गया, तो 1600, यानी कि टोटल 2200 का पेमेंट इन्होंने किया। यही चीज़ आपको समझना है। एग्ज़ाम सिटी सेम है। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हम 4 फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम कोलाइड तो नहीं होगा। नहीं होगा कोलाइड, इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोलिजन होने की संभावना पहले ही दूर कर दी जाती है अलग अलग टाइम टेबल बना के। और टाइम टेबल आपने नहीं देखा है तो टाइम टेबल वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा रहेगा, इसमें सेम चीज़ें, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब रहेंगी, और फ़ोटो आइडेंटिटी और आपका रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सब यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आई थिंक PG के लिए भी दिख गया, UG के लिए भी दिख गया।
अगर आपको और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिए। सारे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ठीक है, देर हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू सो मच।